हेलो फ्रेंड्स, मैं लोकेश सेठिया आप सबको मेरे इस चैनल शेयर मार्केट गुरुकुल में स्वागत करता हूं। आज जो हम बात करने वाले हैं ना दोस्तों, निफ्टी के बारे में बात करने वाले हैं, इंडियन मार्केट के बारे में बात करने वाले हैं। पिछले कुछ दिनों से मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स, मेरे दोस्त मुझे पूछ रहे हैं क्या मार्केट में बबल हो चुका है, क्या मार्केट एक बड़ा करेक्शन की ओर जा रहा है, या कहाँ मार्केट नीचे की तरफ जाएगा, चला जाएगा। ये मार्केट में अभी पैनिक सिचुएशन आ रहा है, सबके दिमाग में ऐसा आ रहा है। मार्केट मुझे लगता है ओवर सोल्ड हो, ओवर ब्रॉट हो चुका है। आ, आप देखोगे तो 7,500 से निफ्टी 18,500 पहुंच गया है। इतनी जल्दी पहुंच गया है तो मुझे हमें सबको लगता है मार्केट को एक क्रैश होना है या बड़ा करेक्शन हमें आते हुए दिख रहा है। तो आपको इसमें क्या लगता है? तो दोस्तों, मुझे ये फील होता है मार्केट अभी एक अप मूव में है, अप ट्रेंड में है और ये ट्रेंड जारी रहेगा। अभी भी हमें लगता है मार्केट अच्छा खासा रिटर्न आपको देगा। अभी भी मार्केट में कोई बबल का सिग्नल हमें नहीं दिख रहा। और इसका रीज़न मैं आपको 5 पॉइंट के थ्रू बताऊंगा। पॉइंट्स तो बहुत सारे हैं बट टाइम रेस्ट्रिक्शन के लिए हमने सिर्फ 5 पॉइंट, टॉप 5 पॉइंट्स चूज किए हैं जो आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, जिससे आपको समझाने की कोशिश करूंगा क्यों मार्केट को मुझे लगता है अभी भी बहुत दम बाकी है और अभी अभी हम बहुत आगे जाने वाले हैं। तो स्टे मार्केट में अभी इन्वेस्ट रखना बहुत ज़रूरी है। मार्केट में सबसे बड़ा रिस्क ही यही है, अगर आप मार्केट से पैसा निकाल लेते हो और आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मिस होता है। मार्केट में पैसा रखना अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम जो 5 पॉइंट की बात करेंगे वो है, एकदम टेक्निकल बात करते हैं चार्ट के बेसिस पे, क्या हमें चार्ट पे बेसिस पे लग रहा है उसके बारे में बात करेंगे। दूसरा हम बात करेंगे इकोनॉमी के बारे में। तीसरा हम बात करेंगे इंडियन फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स जो हैं उसके बारे में। चौथा बात करेंगे प्राइस टू बुक वैल्यू, प्राइस टू अर्निंग्स के बारे में निफ्टी के। और पांचवा हम बात करेंगे लिक्विडिटी इशू, जो आने वाले टाइम पे एक लिक्विडिटी इशू आ सकता है। इसके बारे में हम बात करेंगे जिससे हमें क्लैरिटी आएगी हम किस तरफ मार्केट को देख रहे हैं, या मैं किस तरह क्यों मार्केट को ऊपर की तरफ देख रहा हूं। फ्रेंड्स, अभी हम निफ्टी 50 के चार्ट पे हैं। ये मंथली चार्ट है। मैं आप कुछ डेटा आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा इसके ऊपर। तो आप अगर देखोगे यहाँ पर मैंने तीन चीज़ लिखी है, 2010, 2015, 2019। तो हम सबसे पहले 2019 से स्टार्ट करते हैं। तो 2019 को आप देखोगे, ये जो डेटा है इस जगह पे, यहाँ से लेके ये जो रिटर्न है, अगर आप देखोगे यहाँ पर ये वाला रिटर्न, तो आपको क्या दिखेगा? 2019 का जो टॉप था हमारा वो था 12454। वहाँ से हम जो टॉप बनाए 18,500 का अप्रोक्स बनाए। तो ये जो रिटर्न है, ये रिटर्न क्या दिखाता है? 20% CAGR का रिटर्न दिखा रहा है। 20.55% का CAGR का रिटर्न आपको आते हुए दिखेगा लास्ट 2 साल में। अब हम बात कर रहे हैं मार्च लो से, मार्च 2020 के लो से बात करें। और यहाँ से अगर ये रिटर्न हम देखें, 18 जो 17,700 से लेके 18,500 का है, जो हर कोई बात कर रहा है आज के दिन पे, तो ये 140 145% का CAGR, 145% का रिटर्न दिखा रहा है। करेक्ट? तो एक्चुअल में अगर देखोगे तो इस तरह से मार्केट का रिटर्न नहीं देखा जाता है। कि मार्च लो से लेके अभी तक का रिटर्न क्या है। अगर आप हाई टू हाई देखोगे, 2009 से लेके 2019 से लेकर 2021 का, तो हमें क्या देखने को मिलेगा? हमें देखने को मिलेगा 20.55% का CAGR का रिटर्न अभी हमें मिला है। तो ये मार्केट एक्सपेक्टेशन क्या होती है? नॉर्मली 15% CAGR रिटर्न का होता है। तो 5% हमें ज़्यादा मिला है लास्ट दो साल में CAGR रिटर्न। तो इस साल थोड़ा सा कम आ सकता है। हमारा एक्सपेक्टेशन इस साल क्या है? 18,000 के लेवल से मैक्सिमम 15% से लेके 18% का रिटर्न हमें आते हुए दिख रहा है। और मिनिमम हम बात करें तो 10% का रिटर्न हमें इस साल आते हुए दिखेगा, नवंबर टू नवंबर तक की बात अगर मैं करता हूँ। अब डेटा थोड़ा सा हम बात करते हैं, क्योंकि हमने बात की थी बबल हो चुका है, टूट मार्केट फट जाएगा। तो ऐसा कुछ हुआ कि नहीं हुआ, हम उसके बारे में बात करते हैं।
2015 में आप देखोगे 2015 में क्या हाई था 9,122 और आज कितना है 18,500। अगर आप इसको सीएजीआर से कैलकुलेट करोगे तो आप देखोगे सिर्फ और सिर्फ 12% सीएजीआर से मार्केट ने ग्रो किया है। 9,122 से 18,500 का कैलकुलेट करोगे तो आपको दिखेगा हर साल के 12% के सीएजीआर से मार्केट ने ग्रो किया है, राइट। अगर हम 2010 की बात करें 10 साल का एवरेज निकालें तो 10 साल के जो टॉप क्या था 6304, यहाँ से आज हम है 18,500। अगर ये कैलकुलेट करोगे तो हम कहाँ आएंगे 10% सीएजीआर से हमने ग्रो किया, ओनली 10% सीएजीआर से हमने ग्रो किया है। मार्केट का एवरेज क्या है, मार्केट का एवरेज है 15% से लेके 16% के मार्केट एवरेज हमेशा। अगर लॉन्ग टर्म एवरेज देखोगे मार्केट का तो 15 से 16% का एवरेज है, जहां पर हमने लास्ट 10 साल में सिर्फ और सिर्फ 10% सीएजीआर से ग्रो किया है। अगर मैं इसको 2010 से लेके 2021 तक को 15% सीएजीआर से रिटर्न देखूं तो जो रिटर्न आएगा आना चाहिए था, निफ्टी आज होना चाहिए था 31,850 और हम कहां पर है, हम है 18,000 के करीब। तो अभी भी हम ऑलमोस्ट 12,000 पॉइंट नीचे हैं 15% सीएजीआर से। अगर हम 2010 से कैलकुलेट करें तो कहीं पे भी मार्केट हमें बबल नहीं दिख रहा है। तो एक तो चार्ट से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, हम सिर्फ और सिर्फ 10% सीएजीआर से ग्रो कर रहे हैं लास्ट 10 साल से, हम 12% सीएजीआर से ग्रो कर रहे हैं हम लास्ट 6 साल से। अगर हम बात करें लास्ट 2 साल में तो 20% सीएजीआर से ग्रो किया है, एक साल अभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रो किया है। तो आपने देखोगे लास्ट के कुछ साल हमने रिटर्न नहीं दिया है, इसीलिए क्योंकि एक साल हम देख रहे हैं तो हमें बबल दिख रहा होगा, अगर आप लंबा देखोगे तो हमें बबल नहीं दिखेगा। दूसरा अगर पॉइंट की बात करूं मैं तो आप देखोगे ये 2008 का करेक्शन है। 2008 के बाद जब निफ्टी चलना स्टार्ट हुआ 2009 के करीब लो से, अगर आप इसका देखोगे हाई जो 2010 का हाई है तो आप देखोगे 24 मतलब 24 महीने के अंदर 24 मंथ के अंदर निफ्टी ने 168% का रिटर्न दिया है। सेम चीज आप देखोगे तो 2000 से भी आपको वो दिखने को मिलेगा। वैसे अगर हम देखें आज के ट्रेंड में क्या हुआ तो आपको देखने को मिलेगा 2000 मार्च के लो से, अगर हम कंपेयर करें मार्च के लो से आज तक का हाई की बात करें तो आपको क्या डेटा देखने को मिलेगा, आपको डेटा देखने को मिलेगा 20 महीने में, 20 महीने के अंदर हमने 144% का रिटर्न दिया है। तो हम बराबर चल रहे हैं, ऐसा कोई अनोखा काम या बहुत ज्यादा बढ़ चुका है कभी नहीं बढ़ा इस तरह से, ऐसा हमने नहीं देखा है, ऐसा अभी नहीं देखा है। ये पास्ट ट्रेंड को ही रिपीट कर रहा है 2008 2009 2021 2020 2021 ऑलमोस्ट सेम टाइप का रिटर्न आपको आते हुए दिखेगा। अब यही चीज अगर हम देखें, ये बोल रहा है 2008 के जैसा बबल हो चुका है, बहुत जन बोल रहे हैं, तो हम 2008 से पहले 2003 से 2008 का रिटर्न हम चेक कर लेते हैं एक बार। ये 2003 है, 2003 से लेके अगर हम 8 का रिटर्न चेक करें तो आपको क्या दिखेगा, आपको दिखेगा 56 बार, मतलब 56 महीने के अंदर, 56 महीने के अंदर हमने 612% का रिटर्न देखा है। 2003 से लेके 2008 के बीच में 56 महीने में हमने 612% का रिटर्न देखा है दोस्तों। मतलब निफ्टी अगर अभी 150% ही बढ़ा है अप्रोक्स, तो अभी भी देखोगे तो 3 से 4 गुना होना बाकी है अगर 2003 के साथ 2008 का कंपेयर करें बुल मार्केट के साथ। तो अभी बहुत, तो हम बहुत दूर हैं, वो देखेंगे तो हमें 80,000 निफ्टी दिखता है अगर वही कैलकुलेशन यहाँ पर डालें और हिस्ट्री अगर रिपीट करें। हम वहां नहीं जा रहे, हम नॉर्मल बात कर रहे हैं। अगर 15% सीएजीआर भी ग्रो कर रहा है तो भी 31,000 का निफ्टी होना चाहिए था। अभी तो हम सिर्फ 10% सीएजीआर से ग्रो कर रहे हैं लास्ट 10 साल में। एक साल का अगर तो छोड़ दें, इतना ज़्यादा रिटर्न एक साल में जो हुआ उसको छोड़ दें तो आप देखोगे सिर्फ 10% सीएजीआर से हम उसको ऐड करके ही रिटर्न इतना जनरेट कर पा रहे हैं। तो अभी कहीं पे बबल नहीं दिख रहा है दोस्तों।
अब आते हैं इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं। ये तो डेटा वाइज बात कर रहे हैं, जो डेटा में अभी कहीं पे भी दिख नहीं रहा, चार्ट पे कहीं नहीं दिख रहा जब बड़ा कोई करेक्शन डेटा वाइज हमें दिख रहा हो। अब आते हैं इकोनॉमी के ऊपर बात करते हैं। तो इकोनॉमी में एक चीज चलती है मार्केट में। मोदी जी बोलते हैं आ, हम 2025 तक $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएंगे। करेक्ट। और आज कितना है? आज है हमारा 2.6 से $2.7 ट्रिलियन की इकोनॉमी आज हम है। तो यहां से कितना होगा? यहां से डबल होना होगा, तब जाके हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेंगे। मेरा मानना है इस 2025 में नहीं होके और 5 साल हम ऐड कर देते हैं। हम मान के चलते हैं 2030 तक हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेंगे। इतना तो हम इंडिया के ऊपर बिलीव करेंगे, राइट? तो अगर 2030 तक भी हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनते हैं तो कितना साल है? 9 साल। अब ये चीज ध्यान से देखिएगा, 1947 से लेके 2021, 75 ईयर्स, 25 ईयर्स लग गए हमें $2.6 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने के लिए। और हम बात करें 9 साल में वापिस $2.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हम बनाएंगे, ऐड करेंगे, प्लस करेंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब 75 ईयर्स में जितना पैसा हमने बनाया है उतना पैसा आने वाले 9 साल के अंदर हम बनाएंगे। तो इसका मतलब ये है, आपको सही जगह पे सही स्टॉक पे होना है तो आने वाले 9 साल में, 10 साल में आप बहुत पैसा बना सकते हो दोस्तों। मेरा मानना यह है, आज के दिन पे मार्केट का सबसे बड़ा रिस्क ये है कि आप मार्केट से बाहर रहो, मार्केट के अंदर नहीं हो और आप अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हो। मार्केट पे होना और अच्छे स्टॉक में होना बहुत ज्यादा जरूरी है आज के दिन पे। जब हम बात करेंगे तीसरा पॉइंट की, तीसरा पॉइंट क्या बोलता है? तीसरा पॉइंट हम बात कर रहे हैं वैल्यूएशन की बात करें। जो 2008 में क्या वैल्यूएशन था, 2000 में क्या वैल्यूएशन था जब मार्केट पीक हुआ था, और आज का वैल्यूएशन क्या है, तो वो हम चेक करते हैं। बहुत जन बोलते हैं निफ्टी 28 पी हो गया, 29 पी हो गया, 40 पी हो गया, तो अब तो करेक्शन आना चाहिए था। तो अभी तक क्यों नहीं आया और क्या इसका रीजन है, हम वो चेक करते हैं। ये जो डेटा हम देख रहे हैं, ये 2000 साल का डेटा है, जब मार्केट पीक हुआ था फेब में। तो यहां पर आप देखोगे तो आपको एक चीज देखेगा, निफ्टी का पी कितना था? निफ्टी का पी था 28.47। और यही देख के ज्यादातर एनालिस्ट क्या बोलते हैं, यूट्यूबर्स क्या बोलते हैं, मार्केट करेक्ट हो जाएगा, मार्केट में बबल हो चुका है। क्योंकि अभी निफ्टी का पी हमारा भी 28 के करीब आ चुका था कई बार। करेक्ट। मगर ध्यान देने की बात यह है, इस टाइम पे निफ्टी का पीबी कितना था? 5.11। ये कोई चेक नहीं करता है, बट ये चेक करना बहुत जरूरी है जब आप निफ्टी को लॉन्ग टर्म में एनालाइज कर रहे हो। अब हम चलते हैं 2008 के करेक्शन के टाइम पे, 2008 के पीक के टाइम पे, उसके बाद जो करेक्शन आया था 2008 में। पी देखोगे आप, अगर मैं हम इसको शॉर्ट कर लेते हैं, तो आप देखोगे जो 2008 में पी कितना था टॉप पे? 28.29, 28.29। और यहां से वापिस वो करेक्शन आया था, और अभी भी 28 आ रहा है 2021 में। तो करेक्शन आना चाहिए, तो क्यों नहीं आ रहा? तो इसका रीजन ये है दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखो, वापिस मैं बात कर रहा हूं पीबी की। पीबी कितना है यहाँ पर? 6.55। पहले था 5.11 2000 के टाइम पे, और 2008 के टाइम पे कितना है? 6.55। इसको याद रखिएगा। अब देखते हैं आज के बारे में। आज का डेटा चेक करते हैं, इस साल का डेटा चेक करते हैं। तो हम 2021 का डेटा चेक करेंगे।
और यहाँ पर देखेंगे निफ्टी पी सबसे पहले, निफ्टी पी हाई कहाँ था 42, ये कब था फेब 2021। इस टाइम पे निफ्टी कहाँ चल रहा था, इस टाइम पे निफ्टी चल रहा था 14,500 से लेके 14,600 के रेंज में। आप चाहो तो चार्ट से चेक कर सकते हो। वहां से हमने 4,000 पॉइंट का रैली ऑलरेडी दिखा दिया है, और उस टाइम पे पीबी कितना था 4.28। तो करेक्शन नहीं आया और 4,000 पॉइंट हमने ऐड ही किया है। तो इसका मतलब अब हमारा क्या, अब हमारा पी बढ़ना चाहिए, मगर एक्चुअली हमारा पी कितना है। अब आप देखें, अभी अगर इसको शॉर्ट करें डेट वाइज, आज का डेट सबसे पहले लेके आए न्यूएस से, तो आपको देखने को मिलेगा नवंबर 18 नवंबर 2021 लास्ट डेटा हमने यहाँ से लिया है। हमारा पी कितना 24 नवंबर 2021 में पी कितना अपना 24.51, और फेब में 21 में कितना था 40 प्लस था। मार्केट 4,000 पॉइंट गेन किया है, बट हमने 16 पॉइंट का निफ्टी पी में करेक्शन दिखा है। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा बिकॉज अर्निंग हमारी ईपीएस जो है हमारी ईपीएस जो है हमारी काफी बढ़ने स्टार्ट हो गई है। हमारा प्रॉफिट जो कॉर्पोरेट प्रॉफिट है वो बनना स्टार्ट हो गया है, बिकॉज ऑफ कॉर्पोरेट जो टैक्स करेक्शन आया था, मोदी जी के जो जीएसटी एंड जो अदर रिफॉर्म्स आए हैं उसके वजह से अभी हम हमारे ईपीएस को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, बढ़ा पा रहे हैं, इसीलिए पी अपना वहां नहीं है। दूसरा आप अगर पीबी देखो, पीबी कितना है 4.45, टॉप क्या है 6.55 जो हमने 2008 पे देखा था, उससे हम काफी नीचे हैं, अभी 50% नीचे हैं 6.55 से। हमें कब सतर्क हो जाना चाहिए, जब प्राइस टू बुक जो है एबव 6 या 6 प्लस होना स्टार्ट कर दे, तब जाके हमें अपना एनालिसिस वापस करना चाहिए, क्या हमें मार्केट में रहना है या नहीं रहना है, मार्केट ओवर वैल्यूड हो गया कि नहीं हुआ, उस टाइम पे वापस एक बार रिव्यू करना चाहिए। डेटा वाइज अभी हम काफी दूर हैं, 50% पीबी नीचे है। अगर आप देखोगे प्रीवियस हाई से, तो उससे अभी हम बहुत सस्ते हैं वैल्यूएशन की वाइज। तो एक तो था दूसरा डेटा, ये तीसरा डेटा की हम बात कर रहे थे। पहले हम चार्ट की बात करें, दूसरा हमने इकोनॉमी की बात की, तीसरा हमने बात किया निफ्टी की पी और पीवी रेशियो के बारे में। अब हम बात करेंगे लिक्विडिटी के बारे में। बहुत जन बोलते हैं बिकॉज कोरोना के कारण में लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा डेवलप कंट्रीज ने और अदर कंट्रीज ने छोड़ दिया मार्केट में, इसलिए मार्केट ऊपर आ गया। जब लिक्विडिटी बंद हो जाएगी तो मार्केट क्रैश कर जाएगा। ऐसा नहीं है दोस्तों, एक एग्जांपल देके समझो आप। एग्जांपल क्या है, जब अब हम बात करते हैं मार्केट क्रैश की या लिक्विडिटी की, लिक्विडिटी क्यों डाला गया है, अगर घर से इसको आप कंपेयर करो। मान लीजिए हमारे घर पे पानी की टैंकी है जहाँ पर कचरा आ गया है या गंदगी हो गई है, तो हमें उसमें सफाई करना है। तो हम क्या करेंगे, बाहर से टैंकर मंगाएंगे और पानी कुछ दिनों तक पियेंगे जब तक वो सफाई ना हो जाए। जब आपका टैंकर सफाई हो जाता है तो क्या आप बाहर से टैंकर मंगाओगे, आई बिलीव नहीं मंगाओगे, राइट। आप हमेशा अपने घर से ही बोरिंग करके पानी उस अपने टैंकर से ही पानी पियोगे, अपनी टैंकी से ही पानी पियोगे, करेक्ट। क्यों, क्योंकि आपके घर की टैंकी सफाई हो चुकी है। वैसे ही डेवलप कंट्रीज जो अलग 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 कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग इंडिया, मार्केट में जो लिक्विडिटी डाला है, क्यों डाला, क्योंकि कोरोना आया था। इससे हमारा बिजनेस पे हैम्पर हुआ है, हमारे काम पे हैम्पर हुआ, जहाँ दिक्कत थी इसीलिए लिक्विडिटी डाला गया। अब लिक्विडिटी निकालने का रीजन क्या है, क्योंकि धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा तभी लिक्विडिटी निकालेंगे। अगर सब कुछ ठीक हो रहा है, इकोनॉमी अच्छा हो रहा है, तो ये अच्छी बात है या बुरी बात है। घर का कचरा अगर निकल गया है, टैंकर से निकल गया है, तो वो अच्छी बात है या बुरी बात है। इकोनॉमी सुधरेगी तभी तो लिक्विडिटी बंद होगी ना। तो ये बात समझो। तो लोग ये देख रहे हैं, आप लोग ये देख रहे हैं लिक्विडिटी बंद हो जाएगी तो मार्केट में पैसा कहां से आएगा।
क्योंकि इकोनॉमी सुधर रही है तब जाके लिक्विडिटी बंद हो रही है, तो दोनों बैलेंस रखेंगे। तो इसीलिए, और ऐसा नहीं है कि एक बार में टैप बंद हो जाएगा, धीरे धीरे टैप बंद होगा, जिससे लिक्विडिटी का करंट मार्केट को नहीं दिखेगा, तो इतना बड़ा इफेक्ट लिक्विडिटी का भी मार्केट पे नहीं आएगा। राइट। पांचवा पॉइंट जो है, पांचवा पॉइंट है, अभी अगर इंडिया के इकोनॉमी देखोगे तो यहां पर ओनली 5% क्राउड जो है फाइनेंशियल मार्केट पे इन्वेस्ट करते हैं। आउट ऑफ 130 सीआर पीपल, ओनली 5% जो है फाइनेंशियल मार्केट में रहते हैं, ज्यादातर रियल एस्टेट में है या गोल्ड में है। अब आरबीआई के हिसाब से हर साल 1% लोग क्राउड जो है धीरे धीरे फाइनेंशियल मार्केट में आना स्टार्ट कर रहे हैं। हर साल 1%, इसका मतलब आने वाले 10 साल में क्या होगा, जो हम बात कर रहे थे, 10% ऐड होगा। अभी 5% है और 10% ऐड होगा, मतलब 15% क्राउड जो है जो फाइनेंशियल मार्केट में आ जाएगा। आप समझो 5% क्राउड में हम लिक्विडिटी की बातें कर रहे हैं, हम बातें कर रहे हैं मार्केट में पार्टिसिपेशन की। जब ये और 2 गुना 2x बढ़ जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, एक्चुअली 3 गुना हो जाएगा, 3x बढ़ जाएगा, 15% पीपल ऐड करेंगे, तो कितना पैसा मार्केट में आएगा। एक एक परसेंट भी अगर ऐड कर लेते हैं, कितना परसेंट मार्केट में आएगा। तो मार्केट करेक्शन नहीं देख पाएगा, बिकॉज इतना पैसा मार्केट में आ रहा है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपको दिमाग में रखने हैं बिफोर आप सोचो मार्केट बबल हो चुका है या करेक्शन आने वाला है। मैं एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा पर्सनली, पहले हमारा जो 2019 का जो बेस था वो क्या था, 12,000 के करीब। तो यहाँ पर अगर 10% भी करेक्शन आता है तो सिर्फ 1200 पॉइंट, 1000 पॉइंट से 1200 पॉइंट का आता था, करेक्ट। मगर अब हमारा 18,000 से 20,000 पॉइंट का निफ्टी चल रहा है। तो यहाँ पर अगर बेस जो है बड़ा हो गया है, तो 10% का करेक्शन मतलब 1800 पॉइंट का करेक्शन होता है। तो 16,800, 16,900, 10% के करेक्शन को आप कभी भी लेके चलो, ये आपका लो हो सकता है कभी भी। 10% का करेक्शन हमें मान के चलना चाहिए, कोई भी करेक्शन में इतना आना चाहिए। बट हम बबल ब्रस्ट की बात नहीं कर रहे, ये नॉर्मल करेक्शन है बुल मार्केट में, जो कभी भी आ सकता है, हर 2-3 साल में एक बार आता है। तो आपको ये लेके चलना चाहिए। अदरवाइज मार्केट बहुत अच्छा है और आने वाले 10 साल हमारे लिए बहुत अच्छा बनेंगे। मैं यही चाहूंगा आप सब इन्वेस्टर मार्केट में पैसा लगाएं और अच्छा पैसा बनाएं। आज के लिए इतना ही। अगर हमारा ये एनालिसिस आपको अच्छा लगा तो ये प्लीज शेयर कीजिए, शेयर करने से लोगों को जानकारी बढ़ेगी और हमें भी अच्छा लगता है, और भी नया वीडियोस हम लेके आएंगे, एनालिसिस करके लेके आएंगे आप लोगों के लिए। तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया है। तो आज के लिए इतना ही। वापिस नेक्स्ट वीक एक नया टॉपिक के साथ आपके साथ मिलेंगे। थैंक यू।